हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज 11 जनवरी है और आज का मार्केट ठीक ठाक ही रहा, कुछ खास नहीं हुआ, न ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, लॉस तो नहीं हुआ है बाय गॉड ग्रेस। ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं कि भाई निफ्टी क्या क्या कर सकता है कल के दिन, है ना। अगर कल का दिन देखा जाए तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट ड्रॉन है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो आपको सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, वो ये वाला पूरा जोन है। ठीक है ना। तो कल अगर आपको इस एरिया में कहीं भी कोई अगर कैंडल दिखे हैमर टाइप का, ठीक है ना, या कोई भी बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, ऐसा कुछ भी अगर पैटर्न आपको यहाँ पे दिखता है तो उसके हाई के ऊपर आदमी बाई करके चल सकता है। पहला टारगेट आपका ये होगा 17,975, दूसरा टारगेट हो सकता है आपका 18,045। ठीक है। और लास्ट टारगेट जो मेरे समझ से कल मुझे लग रहा है वो ये हो सकता है आपका 18,140 के आसपास। ठीक है, ये वाला जोन। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। ठीक है। ठीक है। तो अगर मार्केट कल को तीन कंडीशन होता है, या तो गैप अप होता है, या तो गैप डाउन होता है, या तो फ्लैट होता है। ठीक है। अगर फ्लैट हुआ मार्केट और इस रेंज में कहीं रहता है, ठीक है, इस रेंज में कहीं रहता है, और अगर आपको हैमर वाला कोई कैंडल दिखता है तो आप उसके हाई के ऊपर आप बाई करके जा सकते हैं। ठीक है। इस लेवल के ऊपर अगर आपका प्राइस इस लेवल के ऊपर निकले तो ही 17,934, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो ही आप ऊपर फर्दर जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर गैप अप हो जाए इस लाइन के ऊपर, अगर इस लाइन के ऊपर गैप अप हो जाए तो हमें बाई का सोचना चाहिए। ठीक है। गैप अप हो जाए इस लाइन के ऊपर अगर जाता है तो हमें बाई का सोचना चाहिए। पहला टारगेट हमारा फिर से वही होगा 18,040 से 50 के बीच में। दूसरा टारगेट हमारा हो जाएगा 18,140 से 50 के बीच में। ठीक है, ये हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कल मार्केट यहाँ से खुला और धीरे धीरे मार्केट यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से जाता रहा जाता रहा जाता रहा। ठीक है। और यहाँ पे पहुँचता है ना। अपने को ऑप्शन चेन, थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, रो, इस सब से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है। सिंपल यहाँ पे देखना है कि भाई कल के दिन में मार्केट अगर यहाँ पहुँचता है कहीं पे, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे कोई भी बियरिश चार्ट पैटर्न दिखता है, बियरिश कैंडल पैटर्न दिखता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भाई उसके लो को पकड़ के हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेम पहला टारगेट हमारा ये वाला होगा, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला होगा। ठीक है। तीसरा टारगेट हमारा ये वाला होगा, है ना। ये हो गया मेरे समझ से निफ्टी का। अच्छा, गैप डाउन खुलता है तो मेरे समझ से कल मार्केट बुलिश ही रहेगा। गैप डाउन खुलेगा भी तो वो इसी एरिया के आसपास खुलेगा, इस जोन में कहीं तो खुलेगा। ठीक है। इस जोन में मेरे समझ से 17,800 से, ये कितना है, हाँ, 17,800 से लेकर के 17,877। ठीक है, मेरे समझ से अगर गैप डाउन होगा तो वो इसी जोन में खुलेगा। ठीक है। और अगर इस जोन में अगर नीचे ये जाना शुरू करता है तो इस लेवल के नीचे अगर जाएगा, 17,800 के नीचे अगर जाता है तो ही हम सेल करेंगे या पुट बाई करेंगे। पहला टारगेट हमारा होगा, इसमें छोटे छोटा टारगेट होगा क्योंकि पीछे सपोर्ट बहुत ज़्यादा है इधर। तो पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 17,780 के आसपास का। दूसरा टारगेट हमारा हो जाएगा 17,722 के आसपास का। ठीक है। तो यहाँ तक हो सकता है कि मार्केट हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से भी हो सकता है कि बाउंस मार दे। ठीक है। तो सेम वही बात है कि अच्छा, कल का हीरो जीरो भी है, कल थर्सडे है, एक्सपायरी होगा, है ना। तो हम लोग हीरो जीरो कैसे करेंगे, 2 बजे के बाद हम लोग देखेंगे कि भाई मार्केट है ना, अगर इस एरिया में पहुंचा हुआ है या इस एरिया में पहुंचा हुआ है, ठीक है, या तो सपोर्ट के आसपास है या रेजिस्टेंस के आसपास है। ठीक है। और वहां से अगर हमको गिरते हुए दिख जाए, सपोर्ट से अगर हमको उठते हुए दिख जाए, है ना, तो हम लोग बाई करने की सोचेंगे, इधर से हम लोग सेल करने की सोचेंगे। वो हमारा हीरो जीरो हो सकता है। ठीक है ना। सिंपल एंड ईजी। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का लेवल क्या है, बैंक निफ्टी तो काफ़ी क्लीन है। ठीक है। और बैंक निफ्टी मुझे काफ़ी बुलिश लग रहा है। ये तो थोड़ा सा फ्लैट टाइप का हो गया है, रेंज बाउंड हो गया है निफ्टी, है ना। लेकिन आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश टाइप का लग रहा है मुझे। ठीक है। तो आप सपोर्ट देख लीजिए कि ये वाला एरिया आपका सपोर्ट है,
41,319 से लेकर के 41,000 तक का, ठीक है। ये आपका सपोर्ट है ना, ये मेजर सपोर्ट है ना, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होगा तो मेरे समझ से फिर भाई हालत बहुत ख़राब हो जाएगा मार्केट का, ठीक है। मार्केट कंप्लीट बेरिश जोन में चला जाएगा, ठीक है। अभी ये कोशिश कर रहा है, ये जो पूरा फॉल हुआ है तो ये कोशिश हो रहा है कि मार्केट को बुलिश की तरफ लेके जाया जाए, है ना। तो देखिए कल को क्या होता है। तो मान लीजिए कि अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने का मतलब है कि ये मार्केट इस रेंज में कहीं तो खुलता है, ठीक है, इस रेंज में कहीं पे भी खुलता है ना। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, ठीक है। अगर इस लाइन के नीचे 42,070, अगर आपको 42,070 के नीचे अगर कोई कैंडल दिखता है स्ट्रॉन्ग वाला, कोई रेड कैंडल, तो मेरे समझ से पुट बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहाँ तक? पहला टारगेट हमारा हो जाएगा यहाँ तक 41,837 तक का, ठीक है, या 41,840 तक का, ठीक है, या 41,820 तक का मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक का हमारा पहला टारगेट हो सकता है। दूसरा जो टारगेट अगर यहाँ से गिरेगा ना, तो यहाँ से गिरेगा तो एक ज़बरदस्त वाला फॉल आ सकता है। वो कहाँ तक आएगा? वो सीधा यहाँ तक आएगा, आपके सपोर्ट तक। ये सपोर्ट कहाँ है भाई? 41,327 के आसपास का ये सपोर्ट है, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है तो यहाँ गिर जाए, लेकिन यहाँ गिरते गिरते हो सकता है कि भाई बीच में है ना आपको कोई बुलिश पैटर्न दिख जाए, ठीक है। तो फिर आप वहाँ से हो सकता है कि मार्केट बाउंस ही मार दे, है ना। तो ऐसा कुछ होता नहीं कि भाई यहाँ से गिरेगा तो यहीं आएगा, ठीक है। आपको चार्ट पे ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कैसा चल रहा है चार्ट, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको। तो ये हो गया आपका फ्लैट खुलने के बाद। अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है, और गैप अप अगर इस लाइन के ऊपर खुलता है 42,301 के ऊपर, ठीक है, 42,310, 42,320, 42,330, ये 42,330 लिखा भी हुआ है ना। तो अगर 42,330 के ऊपर अगर मार्केट आपको कोई अगर 42,330 के आसपास है ना, आपको पहले अगर कोई ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग या सॉलिड दिखता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का, ठीक है ना, इस टाइप का या इस टाइप का, कुछ इस टाइप का अगर आपको स्ट्रॉन्ग दिखे तो आप उसके ऊपर बाई करके जा सकते हैं, ठीक है। आपका पहला टारगेट हो जाएगा ये वाला, ठीक है, 42,325 से सीधा 42,676, ये तो कुछ ज़्यादा ही टारगेट हो गया है ना। तो मेरे समझ से हाँ, एक पड़ाव इसका यहाँ पे आ सकता है 42,500 के आसपास, और 42,500 आपका साइकोलॉजिकल लेवल भी है ना। तो मैं यहाँ पे भी एक लाइन मार्क कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है मुझे 42,500 के आसपास का, ठीक है। तो ये एक लाइन हो सकता है, ठीक है। तो हमारा ये पहला टारगेट ये वाला हो जाएगा, दूसरा टारगेट ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर जाने का चांसेस कल एक्सपायरी हो तो जा भी सकता है ना। तो अगर इसके ऊपर जाएगा तो मेरे समझ से जो आपको नेक्स्ट टारगेट दिखेगा वो दिखेगा 42,913 रुपये का, ठीक है, यानी कि 42,900 आप मान सकते हैं, 42,900 के आसपास का ही आप मान सकते हैं अगर मार्केट बुलिश हुआ तो, ठीक है। मेरे समझ से इससे ज़्यादा ऊपर इसको मूव नहीं करना चाहिए। कितना अभी चल रहा है? 42,120, है ना, और ये 900 है, 800 पॉइंट का मूव, ठीक है, इतना तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बैंक निफ्टी चलता है ना। नीचे में मैं काफ़ी मतलब मैं बेरिश तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मार्केट नीचे तो मेरे समझ से नहीं जाएगा, है ना। चला गया वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। इसके नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए, 41,000 के नीचे तो मार्केट को नहीं जाना चाहिए किसी भी हाल में। 41,000 के नीचे मेरे समझ से नहीं जाएगा मार्केट, है ना। बाकी भाई मार्केट कुछ भी करता है, वो तो टाइम ही मार्केट ही बताएगा। तो समझ गए आप लोग। तो ये हो गया भाई फ्लैट की कहानी, ठीक है। अच्छा, गैप डाउन होता है तो क्या होता है? मान लीजिए कि आपको कहीं यहाँ पे कोई गैप डाउन दिख गया कैंडल इस लेवल के नीचे, 42,070 के नीचे, अगर आपको कल मॉर्निंग में कोई कैंडल दिख गया, है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे कि वो जो कैंडल यहाँ से खुला है ना, वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर इसके नीचे जाएगा, अगर इसके नीचे खुलता है ना, तो 15 मिनट तक हम वेट करेंगे। उसके लो और हाई को जिधर भी ब्रेक करेगा उधर हम चल देंगे। अगर ये लो को ब्रेक करेगा तो हमारा ये पहला टारगेट ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर हाई को ब्रेक करेगा तो हमारा पहला टारगेट ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है, 42,330। उसके बाद फिर ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा, है ना। ऐसे धीरे धीरे करके मार्केट दिन भर में जा सकता है, ठीक है। ये हो गया अपना फ्लैट और गैप अप और गैप डाउन दोनों का मैंने बता दिया, ठीक है। तो मेरे समझ से कहानी हो गया है ख़त्म एनालिसिस का। अब एक आध दो को स्टॉक देखने का मेरा मन है। स्टॉक में आज कौन सा मैं स्टॉक ले रहा था, काफ़ी अच्छा स्टॉक था, मैं ले तो नहीं पाया। मैं देखता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, सिंजन इंटरनेशनल, ठीक है। अगर आप सिंजन को देखेंगे, सिंजन इंटरनेशनल ये वाला, ठीक है,
देखिए इस स्टॉक में हम कहाँ से बाई कर सकते हैं। मान लीजिए कल इस जोन में गैप अप होगा, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ से गैप अप होकर के, देखिए बताता हूँ, इस एरिया में कहीं गैप अप हो, ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे गिरे और फिर यहाँ से टच करके ना ये ऐसे यहाँ पे निकल जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है सिंजन के बारे में, ठीक है। अगर गैप डाउन ही हो जाए, ठीक है ना, गैप डाउन तो नहीं ही होगा, 99% चांस है मेरे समझ से कल गैप डाउन तो ये नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट जो हर्डल है वो है 628 का, ठीक है। पहला जो हर्डल है वो है इसका 628 का, है ना। और अगर हम इसको लंबे टाइम फ्रेम पे बात करें कि कल इसमें क्या हो सकता है, और इसका नेक्स्ट स्टॉप जो है वो आपका, इसका नेक्स्ट स्टॉप आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो कल ये 644 तक जा सकता है, ठीक है, 644 640 तक आप मान सकते हैं कि यहाँ तक ये जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस कैंडल को देखेंगे ना, इसके कैंडल को, ठीक है, तो एक तो ये राउंडिंग बॉटम, एक तो कप एंड हैंडल भी बना रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं उनको पता ही होगा, ठीक है, कि ये कप एंड हैंडल बना रहा है ना। और इसके ऊपर एक तगड़ा वाला ब्रेकआउट आने वाला है इसमें, आप चाहें तो इसको स्विंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे है वो मैं बताता हूँ, देखिए ये आपका हो गया हैंडल और ये आपका हो गया कप, पहला चीज़, ठीक है, जो ध्यान में रखने वाला बात है। इसको मैं ब्लैक करूँगा तो शायद दिखेगा, हाँ ये देखिए ये हो गया आपका कप एंड हैंडल, ठीक है। दूसरा अगर आप चीज़ इसमें देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जो कैंडल्स है ना, एक तो यहाँ पे काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है, और इन कैंडल्स में देखेंगे तो आप ये गैप है, ठीक है, इसको ब्रेक अवे गैप बोलते हैं ना। जब भी कोई लगातार कंटिन्यूअस कैंडल अगर चल रहा होता है, उसके बीच में अगर ये ब्रेक अवे गैप मिल जाए, है ना, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि वो ऊपर ही जाएगा, ठीक है, नीचे का बहुत कम चांसेस रहता है। और हमारे पास ये कप एंड हैंडल का पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है। तो पहला टारगेट तो हम यहाँ तक रख सकते हैं। और अगर स्विंग की बात की जाए, ठीक है, कि अगर कुछ दिन किसी को होल्ड करने का इसको अगर मन है, अरे एक सेकेंड बताता हूँ मैं। अगर किसी को इस स्टॉक को अगर होल्ड करने का मन है ना, तो 665 तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है, कि पहला जो है वो 665 तक तो ये जाएगा ही जाएगा, 665 66 तक जाएगा ये, ठीक है। दूसरा जो है टारगेट वो है 684 तक का, 684 का, ठीक है। ये कितने टाइम में जाएगा ये कोई नहीं बता सकता है, ठीक है, सिर्फ गेस कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो मैं आपको अगर वीकली टाइम फ्रेम पे बता दूँ ना कि ये कब तक जाएगा, तो ये जा सकता है 2 2 4, ठीक है, और 5 6, ठीक है, हाँ ये 2 वीक में है ना, 684 तक जा सकता है, 2 से 3 वीक, मैक्सिमम 3 वीक। मेरे समझ से ये 3 वीक में है ना आपको 684 टच कर सकता है। इसके अंदर अभी वो पोटेंशियल मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ले सकते हैं, इसको इंटरडे में भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, इसको हम लोग कल भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। कहानी ख़त्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।